डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। ओके, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण है। ठीक, क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। ठीक है, देखो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण। ठीक है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ संवेद अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का संवेद अवक्षेप बनाता है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस उपस्थित होती है। ठीक, तो देखो क्लोरोफॉर्म की शुद्धता का परीक्षण है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ संवेद अवक्षेप नहीं बनाता है। ठीक है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का संवेद अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का संवेद अवक्षेप बनाता है। ठीक है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस उपस्थित होती है। ठीक, शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ संवेद अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का संवेद अवक्षेप बनाता है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस उपस्थित होती है। तो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का संवेद अवक्षेप बनाता है प्लस HCl। ठीक, ये HCl किस में उपस्थित होती है? अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में। ठीक, कैसे, ये भी रिएक्शन बताएंगे। Ag प्लस NO3 माइनस H प्लस Cl माइनस Ag प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बनेगा? AgCl प्लस H प्लस यहां से NO3 माइनस यहां से HNO3। ठीक, और AgCl का ये क्या बनता है? संवेद अवक्षेप। ठीक, तो शुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ संवेद अवक्षेप नहीं बनाता है, जबकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म AgNO3 विलयन के साथ AgCl का संवेद अवक्षेप बनाता है, क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में वायु एवं प्रकाश की उपस्थिति में बनी HCl गैस उपस्थित होती है। अब ये HCl गैस कैसे उपस्थित होती है, कैसे बनती है, ये
ठीक, तो AgNO3 है, ये अशुद्ध क्लोरोफॉर्म में HCl उपस्थित होगी, Ag प्लस यहाँ से Cl माइनस यहाँ से AgCl और प्लस H प्लस प्लस NO3 माइनस HNO3, तो AgCl का सवित अवच्छेद बन जाएगा। ठीक, अब ये HCl कैसे उपस्थित होती है ये भी बताएंगे आगे। ठीक, नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण। देखो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। ठीक, नंबर 1 क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ठीक, देखो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ठीक, क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जीन बनाती है। ठीक, क्लोरोफॉर्म 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 वायुमंडलीय ऑक्सीजन व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फोस्जीन बनाती है। ठीक, क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फोस्जीन बनाती है। क्लोरोफॉर्म CaCl3 क्लोरोफॉर्म है। ठीक, CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस वायुमंडलीय ऑक्सीजन O2, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट। ठीक, देखो इसका ऑक्सीकरण होगा, क्या बनेगा? COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, प्लस HCl। ठीक, अब अभिक्रिया संतुलित करना। देखो ऑक्सीजन कितना है? 2, या 2 लगा दो तो यहां पर 2। Cl कितना हुआ? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन 2। इसका नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक, या फोस्जीन, ये फोस्जीन गैस है। ठीक, जो कैसी होती है? विषैली गैस। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फोस्जीन बनाती है। ठीक, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 2 Cl 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 2 6, ऑक्सीजन 2 ठीक, अब आपको एक बात बताई थी कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चित तक के रूप में किया जाता है बेहोशी उत्पन्न करने में, लेकिन क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फोस्जीन बनाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अतः अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निषेधक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। अतः अशुद्ध क्लोरोफॉर्म
निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि अशुद्ध क्लोरोफॉर्म वायुमंडलीय ऑक्सीजन व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फॉस्जीन बना देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अतः अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को हम निश्चेतक के रूप में काम में नहीं ले सकते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? अतः क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। ठीक, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं, क्योंकि यदि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो गया तो इससे विषैली गैस फॉस्जीन बन गई और फॉस्जीन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, अतः हम अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। अतः इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। नंबर 1 क्या? नंबर 1, ठीक, पहला, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में उसके मुंह तक फुल भरकर अंधेरे में रखना चाहिए। अंधेरे में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश प्रभावित नहीं करेगा। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में मुंह तक भरकर अंधेरे में रखना चाहिए। अंधेरे में रखना चाहिए। ठीक है, यानी क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में उसके मुंह तक भरकर अंधेरे में रखना चाहिए। अंधेरे में रखेंगे तो सूर्य का प्रकाश प्रभावित नहीं करेगा। फुल भरी हुई होगी तो O2 नहीं होगी, रंगीन बोतल होगी तो प्रकाश नहीं पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में मुंह तक भरकर अंधेरे में रखना चाहिए। दूसरा उपाय क्या है? यदि सपोज फॉस्जीन बन भी जाती है तो इसे अविषाक्त डाइएथिल कार्बोनेट में बदलने के लिए क्लोरोफॉर्म की बोतल में 1% एथेनॉल मिलाकर रख दिया जाता है। ठीक, तो एथेनॉल क्या करेगा? यदि फॉस्जीन बन भी गई तो उसे अविषाक्त डाइएथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो दूसरा उपाय क्या है? नंबर 2, ठीक, तो क्लोरोफॉर्म की बोतल में दूसरा क्लोरोफॉर्म की बोतल में 1% एथेनॉल मिलाकर रख देते हैं। जिससे अविषाक्त डाइएथिल कार्बोनेट बनता है, बन जाता है। ठीक, यदि क्लोरोफॉर्म की बोतल में
असावधानी हो गई और सपोज इसका ऑक्सीकरण हो गया और फोस्जीन बन गई, तो बोतल में हम 1% एथेनॉल मिलाकर रख देते हैं। एथेनॉल फोस्जीन को एविसाक्ट डाइएथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देंगे। कैसे? फोस्जीन C डबल बॉन्ड में O Cl प्लस C2H5 OH, दोनों में C2H5 OH। अब आपको पता है H प्लस यहां से Cl माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl, फिर H यहां से Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा HCl, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड में O, ठीक है, C डबल बॉन्ड में O यहां पर O, फिर क्या है C2H5, फिर नीचे O C2H5 प्लस HCl 2HCl, ठीक। अब ये क्या बना? डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट, डाई एथिल कार्बोनेट, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म की बोतल में 1% एथेनॉल मिलाकर रख देते हैं। सपोज फोस्जीन बन भी गई, तो ये एथेनॉल इस फोस्जीन को एविसाक्ट डाइएथिल कार्बोनेट में परिवर्तित कर देती है, एविसाक्ट, ठीक। तो ये था ऑक्सीकरण। नंबर 2 अपचयन। दूसरा रासायनिक गुण है क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अपचयन देखो, अलग अलग अपचायकों की उपस्थिति में अलग अलग उत्पाद बनते हैं, ठीक। अलग अलग अपचायकों की उपस्थिति में अलग अलग अपचायकों की उपस्थिति में भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, ठीक। तो क्लोरोफॉर्म का अपचयन अलग अलग अपचायकों की उपस्थिति में कराने पर अलग अलग उत्पाद बनता है। देखो CaCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अपचयन में क्या जुड़ती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखो Zn प्लस HCl की उपस्थिति में CaCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस H, Zn प्लस H2 की उपस्थिति में देखो Zn प्लस HCl की उपस्थिति में आंशिक अपचयन होता है। एक H यहां से Cl यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, एक H यहां जुड़ जाएगी तो 2H काम आएगी, तो CH2Cl2 CH2Cl2 और प्लस H यहां से Cl यहां से HCl, ठीक। इसका नाम है मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड, ठीक। देखो Zn प्लस H2 की उपस्थिति में इसका पूर्ण अपचयन होता है। 3H यहां से 3Cl यहां से 3HCl बाहर निकल जाएगा और 3H यहां जुड़ जाएंगे, 3 3 कितने हो गए 6, तो क्या बनेगा CH और मेथेन प्लस 3HCl, इसका नाम क्या है? मेथेन, मेथेन। अब एक संतुलित कर लो, कार्बन एक हाइड्रोजन 6 एक साथ, 4 और 3 7,
Cl3 है, Cl3 है। ठीक, तो भिन्न भिन्न अपचायकों की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराने से भिन्न भिन्न उत्पाद बनता है। Zn प्लस HCl की उपस्थिति में मिथिलीन क्लोराइड बनती है तथा Zn प्लस H2 की उपस्थिति में मीथेन बनती है। ठीक, नंबर 3 है एसीटोन के साथ क्रिया। एसीटोन तीसरा, एसीटोन के साथ अभिक्रिया। देखो, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ KOH की उपस्थिति में कराने पर क्लोरीटोन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार आ चुकी बोर्ड में। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ, एसीटोन के साथ, ठीक, क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ KOH की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में कराने पर क्लोरीटोन बनता है। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनता है। अब देखो, एसीटोन, एसीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड में O CH3 CH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन, एसीटोन। ठीक, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ करा दो। क्लोरोफॉर्म कैसे लिख देते हैं? CCl3H, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किसकी उपस्थिति में? KOH। अब आपको पता है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो ये माइनस और ये प्लस, H प्लस होता है तो ये माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में H तो यहां जुड़ जाएगा OH, और माइनस किसके ऊपर जुड़ जाएगा? प्लस के ऊपर, तो क्या बनेगा? C CH3, ये CH3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में तो O माइनस पर जुड़ गया H, और ये माइनस प्लस के ऊपर जुड़ जाएगा CCl3, और इसका नाम है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। ठीक, यह एक निद्राकारी औषधि है, निद्राकारी, हाइपोटोनिक, निद्राकारी औषधि। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ KOH की उपस्थिति में कराने पर क्लोरीटोन बनता है। यह एक योगात्मक अभिक्रिया है। ठीक, नंबर 4, इसमें जल अपघटन। देखो, नंबर 4, जल अपघटन। ठीक, देखो, क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH के साथ कराने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की क्रिया, ठीक, क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH के साथ कराने पर फॉर्मिक एसिड बनता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल बनता है। ठीक, क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय KOH के साथ, क्लोरोफॉर्म क्या है? CH,
Cl 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 CaCl3 क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया जलीय केवच के साथ करा दो। केवच, केवच कैसा है? जलीय है, एकवश। अब आपको पता है K प्लस OH माइनस, K प्लस यहां से Cl माइनस ऐसे क्या बात कर जाएगा? KCl या 3 लगा माइनस 3KCl, KCl KCl KCl, 3 OH जुड़ जाएंगे, HC OH OH OH। ठीक, आपको एक बात बताई थी, जब एक ही कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH जुड़े हुए हो तो वह अनस्टेबल होता है, अस्थायी। और यहां से किसका निष्कर्षण होगा? H2O का। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड H प्लस, यहां से OH माइनस, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? माइनस H2O। तो यहां पर क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो HC डबल बॉन्ड में OH, और ये क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया जलीय केवच के साथ कराने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। ठीक, नंबर 5, नाइट्रीकरण। नंबर 5 है नाइट्रीकरण। ठीक, देखो, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र HNO3 के साथ कराने पर क्लोरोपिक्रीन बनता है, जो विषैली गैस है। क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 के साथ कराने पर क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोपिक्रीन बनता है। ठीक, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म CaCl3, इस पर से लिख देते हो CCl3H, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया सांद्र HNO3 के साथ करा दो, HONO2। ठीक, कैसा है? सांद्र HNO3। ठीक, अब आपको पता है H प्लस यहां से OH माइनस, यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O। तो क्या बनेगा? Cl3 और ये NO2। ठीक, CCl3NO2 प्लस H2O, इसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। ठीक, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन की विषैली गैस होती है, इसे वार गैस भी कहते हैं। वार गैस, क्योंकि युद्ध में काम में ली जाती है, युद्ध गैस। वैसे ये अश्रु गैस है, टीयर गैस। टीयर गैस, अश्रु गैस के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक, नंबर 6, क्लोरीनीकरण। नंबर 6, क्लोरीनीकरण। ठीक, क्लोरोफॉर्म की क्रिया Cl2 के साथ, क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया Cl2 के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर CCl4 बनता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक,
क्लोरीनीकरण, क्लोरीन का जुड़ना क्या कहलाता है? क्लोरीनीकरण। तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म, इसकी क्रिया Cl2 के साथ करा दो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक। तो H यहां से, Cl यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl, और एक Cl यहां जुड़ जाएगा CCl4 प्लस HCl। CCl4 क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।